गुड्डू और शाइस्ता बन गए बागी। क्या आप करेंगे एक दूसरे से शादी? नए शौहर के साथ जिंदगी बिताएगी शाइस्ता। क्या अतीक को रास्ते से शाइस्ता ने ही हटवाया? इधर योगी ने संभाल लिया ऑपरेशन शाइस्ता की जिम्मेदारी। कहा 24 घंटे में जिंदा या मुर्दा हाजिर करो। गुड्डू और शाइस्ता का ऐलान, हम बदला लेने आ रहे हैं। योगी ने माफियाओं के लिए जारी कर दिया एक और नया फरमान। हलक में आ गई उत्तर प्रदेश के माफिया और गुंडों की जान। तख्ती लटका कर पहुंच रहे हैं थाने। शाइस्ता परवीन अपने सबसे जिगरी बेटे असद अहमद की मौत पर उसके जनाजे में शामिल नहीं हुई। इसके बाद नंबर लगा दिया गया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का। पुलिस को उम्मीद थी कि शायद इन दोनों की मौत के बाद शाइस्ता सरेंडर कर देगी और उनके जनाजे में शामिल होने के लिए पुलिस के आगे गिड़गिड़ाएगी। लेकिन पुलिस ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पर हर कोई इस बात से हैरान था कि आखिर कोई औरत कैसे अपने बेटे और पति के जनाजे में शामिल होने के लिए नहीं पहुंच सकती। लेकिन अब जो मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासे हो रहे हैं उनको सुनने के बाद आप भी कहेंगे शाइस्ता ही सबसे बड़ी खिलाड़ी है। दावा किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता एक साथ फरार और दोनों आगे कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ने अब अतीक अहमद के गुर्गों की मदद से बदला लेने का प्लान बनाया है। अतीक जब जेल में था तभी से शाइस्ता परवीन उसके काले साम्राज्य का पूरा हिसाब किताब रख रही थी और बताया जाता है कि इसी दौरान गुड्डू मुस्लिम से उसकी नजदीकियां भी बढ़ गई। नजदीकियां बढ़ने के बाद क्या क्या होता है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद के जेल जाने के बाद शाइस्ता परवीन पर गुड्डू पूरी तरह से फिदा हो गया था और उसने ये सोच लिया था कि अब अतीक को रास्ते से हटाकर उसकी पूरी संपत्ति पर पूरा कब्जा करना है। गुड्डू खुद अतीक अहमद की तरह एक माफिया बनना चाहता था, लेकिन उसे ये बात अच्छे से पता थी कि जब तक अतीक जिंदा रहेगा तब तक उसका सपना महज सपना बनकर ही रह जाएगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसीलिए गुड्डू मुस्लिम ने शाइस्ता परवीन के साथ मिलकर ही अतीक अहमद को रास्ते से हटाने की प्लानिंग तैयार की। लेकिन बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम के बीच असद भी लगातार आ रहा था, इसीलिए इसी प्लानिंग में उसे भी शामिल कर लिया गया। अब तक हुए कुछ चौंकाने वाले खुलासे में यह दावा किया गया कि गुड्डू मुस्लिम की निशानदेही पर ही पुलिस असद के करीब पहुंची थी, जिसके बाद उसने भागने की कोशिश की और पुलिस ने अपना काम कर दिया। गुड्डू मुस्लिम के रास्ते से असद तो हट गया था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी ये बात खटक रही थी कि अतीक अहमद को कैसे रास्ते से हटाया जाए। बताया जा रहा है कि इसीलिए अपने कुछ शूटर को तैयार करके रखा था। आपको याद होगा कि अतीक अहमद के भाई अशरफ ने जैसे ही मीडिया के सामने गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया था उसका काम वहीं तमाम कर दिया गया। यानी कहीं न कहीं गुड्डू सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है और वो बहुत ही चतुराई के साथ खेल खेल रहा है। लेकिन शायद वो भूल गया कि इतना कुछ करने के बाद वो बच नहीं पाएगा। भले ही गुड्डू मुस्लिम इस समय फरार है और पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन अब योगी ने भी सख्त आदेश दे दिया है कि माफिया को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता परवीन और गुड्डू के ना पकड़े जाने से योगी आदित्यनाथ काफी नाराज है। इसीलिए अब पुलिस दिन रात एक कर दोनों की तलाश करने में जुटी है ताकि 24 घंटे के अंदर शाइस्ता और गुड्डू को गिरफ्तार कर योगी के कदमों में पटक दिया जाए। इसी बीच यूपी एसटीएफ के एक बड़े अधिकारी का बयान भी आया है कि हम बहुत जल्द दोनों को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कितनी जल्दी इन दोनों को गिरफ्तार कर पाती है, क्योंकि इनके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि किसी तरह से देश छोड़ दिया जाए। इसीलिए बॉर्डर पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी इधर उधर ना जा पाए। खासकर नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यानी किसी भी कीमत पर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम देश से फरार नहीं हो सकेंगे। जितने दिनों तक दोनों फरार चल रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की किरकिरी भी हो रही है। इसीलिए अब योगी ने पुलिस को खुली छूट दे दी है और कहा है कि किसी भी कीमत पर दोनों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट।